हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पाइथन के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि जो बच्चे KU के यूनिवर्सिटी से BCA कर रहे हैं उनका 20 मई को पाइथन का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। सबसे पहले हम पाइथन के फीचर्स और पाइथन क्या है ये चीज़ देखेंगे। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक हाई लेवल की, जो सिंपल इंग्लिश सिंटैक्स यूज़ करती है। ठीक है, और इसमें हमें डाटा टाइप को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं और हमारे लाइन टू लाइन कोड एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इसलिए हम इसको इंटरप्रिटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, पाइथन हैज़ वेरी सिंपल एंड clean syntax. It uses English syntax, English like structure, keywords which makes it beginner friendly. ठीक है, सबसे पहले तो यही बात आ गई स्टूडेंट की जो पाइथन है वो सिंपल एंड क्लीन सिंटैक्स यूज़ करती है, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर्ड या कीवर्ड्स यूज़ करती है, जो कि इसको बिगिनर फ्रेंडली बनाते हैं कि बिगिनर्स भी हों वो पाइथन को ईजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, जस्ट सपोज पाइथन में कोड इम्प्लीमेंट करा प्रिंट हेलो वर्ड, तो ये आउटपुट में हमें सीधा हेलो वर्ड दे देगा। ठीक है, हमने ना तो इसका डाटा टाइप बताया कि भाई हम कैरेक्टर में ऐड कर रहे हैं, स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया, इसने हमें डाटा हमारी आउटपुट दे दी प्रिंट से ही समझ के। ठीक है, इसका सबसे पहला फीचर्स क्या है, ईजी टू लर्न एंड रीड। इट यूजेस सिंपल एंड क्लीन सिंटैक्स विच इज़ ईजी टू बी अंडरस्टूड बाय बिगिनर्स। बिगिनर्स के थ्रू समझे जाने वाले इजी सिंटैक्स यूज़ करती है जो कि सिंपल और क्लीन होते हैं, जैसे कि इफ़, एल्स, देन। ठीक है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम इसको ये बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन कोड होते हैं इम्प्लीमेंट। 5+3 दिया, रन किया 8, 5-3 करा, सीधा आंसर 2। ठीक है, और हमें एग्जीक्यूशन से पहले इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है और डीबगिंग इसकी इसलिए इजी है क्योंकि स्टूडेंट हम बेसिकली, अगर आप मेरे चैनल को पूरा देखोगे तो उसमें कोलैब नोटबुक की वीडियोस हैं थोड़ी बहुत, जिसमें मैंने पाइथन के कोड्स लिखने सिखाए हैं कि कैसे हम पाइथन के कोड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो चीज़ आप वहाँ से समझ लेना। अगर एरर आ जाता है ना हमारी कोलैब नोटबुक में, तो वो क्या करता है, नीचे एक बॉक्स आता है जो पर्टिकुलरली उसी जगह को मार्क करके बताता है जब हमारी कोई एरर आ जाता है। तो जो हम पाइथन यूज़ करते हैं ना, जैसे कि सपोज़ हमारा इफ़ के बाद एरर है ना, यहाँ पे एरर है, तो नीचे बॉक्स आएगा वो बताएगा कि इफ़ यहाँ पे एरर है और इसकी जगह आप ये डाल दो। समझ गए आप कैसे काम करता है वो? तो ये चीज़ हो गई है जिसकी वजह से इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है। थर्ड फीचर स्टूडेंट पाइथन का ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नो नीड टू मैनेज मेमोरी मैनुअली, मैनुअल एफर्ट्स नहीं लगेंगे मेमोरी को मैनेज करने के लिए। बिल्ट इन फीचर हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क ईजीली, कभी कॉम्प्लेक्स टास्क भी हो ना उसको भी इसके बिल्ट इन फीचर के थ्रू ईजीली हैंडल कर देते हैं ये। ठीक है, और फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOPS। ठीक है, क्लासेस, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलाइजेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रीयूजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। ये ऐसे कोड बनाने में मदद करता है जो बार बार हम रीयूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं वो पाइथन लाइब्रेरी में। ठीक है, और फिफ्थ आ जाता है इसका डायनेमिकली टाइप्ड। वी डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स टाइप, ना हमें डाटा टाइप्स बताने की ज़रूरत है ना हमें वेरिएबल टाइप बताने की ज़रूरत है। अगर हम वहाँ पे P डाल रहे हैं तो हमें ये नहीं बताना कि ये स्ट्रिंग है, करेक्टर है। ठीक है, हम 1 डाल रहे हैं, हमें ये नहीं बताना कि इंटीजर है, नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही समझ जाता है क्योंकि पाइथन एक एडवांस्ड लैंग्वेज है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि X10, इसने अपने आप ही, हमें ये नहीं लिखना, वो समझ जाएगा भाई ये इंटीजर है। हेलो दिया, हमें बताना ही नहीं है कि ये स्ट्रिंग है। उसके बाद क्या आ जाता है स्टूडेंट इसका सिक्स्थ फीचर कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये पाइथन जो है वो किसी पे भी रन कर सकते हैं, विंडोज़, लाइनेक्स, मैक, इफ मेक इट्स पोर्टेबल।
पोर्टेबल है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लाइनक्स पे यूज़ कर सकते हैं। नो, वी कैन यूज़ इट ऑन विंडोज़ ऑल्सो, मैक्स ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं, रिच इनबिल्ट लाइब्रेरी होती हैं, फाइल हैंडलिंग करती हैं, वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, नेटवर्किंग, ऑटोमेशन, इन सब के लिए इसको रिच और एडवांस्ड फीचरिस्टिक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसकी लाइब्रेरी के एग्जांपल मैं आपको दूं तो होते हैं पांडास, सीबॉन, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एक होता है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। ये सारी लाइब्रेरीज़ के नाम हैं इसमें। उसके बाद फ्री एंड ओपन सोर्स, वी डोंट हैव टू इंस्टॉल इट विद डूइंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है पाइथन को यूज़ करने के लिए। फ्री टू डाउनलोड, ओपन सोर्स, सपोर्टेड बाय लार्ज कम्युनिटी, एज इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू यूज़ विद द बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और बेसिकली हमारा सिंपल एग्जांपल है कोलैब। आप कोलैब करके देखना अपने फ़ोन में, गूगल कोलैब, गूगल पे जस्ट सर्च गूगल कोलैब नोटबुक, और वो देख के आप समझ जाओगे कि पाइथन में कैसे काम करना है, ठीक है। मतलब कि आपको किसी और ट्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे मैं इस वीडियो पे पाइथन से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ अपने चैनल पे, अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड हैं। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं बस BCA हो जाए काम ख़त्म, लेकिन स्टिल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पाइथन you can see that videos, okay. I hope that video will also become useful for you, ठीक है। और ये जो वो होती है ना, सोर्स होते हैं इसके, ये पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मैनेज करती है, ठीक है। अब सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, पाइथन सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये तीनों टाइप की प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करती है, ठीक है। Extensive libraries and frameworks. Python has many popular frameworks like Django, which is used for web development, Flask web application के लिए यूज़ होता है, TensorFlow AI and malware, ठीक है। PyTorch डीप लर्निंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ML हो गया स्टूडेंट हमारा मशीन लर्निंग, ठीक है। जो ये टेंसरफ्लो होता है ये AI और मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसमें ना ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। जो पाइथन होता है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज करके रखता है, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन करता है, रेफरेंस काउंटिंग करता है, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज कम्युनिटी को सपोर्ट करता है कि एक टाइम में मिलियंस ऑफ डेवलपर कैन यूज़ पाइथन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ईजी टू फाइंड ट्यूटोरियल्स, मैनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्विक प्रोग्राम सॉल्विंग सपोर्ट। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो हमारा पाइथन है वो सिंपल है, पोर्टेबल है और वाइडली यूज्ड है इन वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अब पाइथन एज इंटरप्रेटर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट। पाइथन इंटरप्रेटर क्या है? एक ऐसा इंजन है जो पाइथन प्रोग्राम को रन करता है, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर इज इंजन दैट एक्चुअली रन्स आवर पाइथन प्रोग्राम। पाइथन इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट रीड्स एंड एग्जीक्यूट पाइथन कोड्स। ये चीज़ होगी कि जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है ये प्रोग्राम के हिसाब ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कोड को पहले रीड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब लेट अस एज्यूम इट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन अस एंड कंप्यूटर। ये एक ट्रांसलेटर मीडियम है, ट्रांसलेटर है। कोड मतलब कि कंप्यूटर में कोड दिया कंप्यूटर कोड के लिए और हमारे लिए, ठीक है, ऐसे काम करता है। यू राइट इंस्ट्रक्शन इन पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज, हम पाइथन में इंस्ट्रक्शन डालते हैं। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? उस कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है,
ठीक है। इट कन्वर्ट्स ईच लाइन इनटू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। अब हमने तो मैनुअल इंस्ट्रक्शन डाली है ना, इफ़ एज देन करके। अब ये क्या कर रहा है जो इंटरप्रेटर है, हमारी जो कोड हैं उनको मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर रहा है और फिर उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, इफ़ वी राइट अ कोड प्रिंट हाय नितिन, सो इंटरप्रेटर रीड दिस लाइन, पहले उसने ये लाइन पढ़ी, फिर इसको प्रिंट का मीन समझ आया कि प्रिंट करवाना है क्या, और फिर इसने एग्जीक्यूट करा उसको और डिस्प्ले हुआ हमारे पास हाय नितिन, ठीक है स्टूडेंट। इसके की फीचर्स क्या होते हैं, नो सेपरेट कॉम्प्लिकेटेड स्टेप लाइक सी और C++। कोई कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है कि हमने वेरिएबल टाइप बताया है भाई यहाँ पे, ठीक है, लाइन अलॉट करिए कि भाई इस लाइन में लिखना है उस लाइन में नहीं लिखना, ये सब चीज़ नहीं है, ना हमने स्पेसिंग बताई है, कुछ भी नहीं बताया हमने इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहा लाइक C एंड C++। और ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, हेल्प विथ क्विक डिबगिंग एंड टेस्टिंग। साथ के साथ अगर सिंगल लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, सिंगल लाइन का कोड देखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली डिबगिंग और टेस्टिंग तो उसकी साथ के साथ ही हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पाइथन एज अ कैलकुलेटर। पाइथन जो है वो एज अ कैलकुलेटर भी काम करता है, क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजीली परफॉर्म कर देता है अपने आप से, ठीक है। पाइथन कैन वर्क एज अ कैलकुलेटर बिकॉज इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कैलकुलेशन बाय इटसेल्फ, ठीक है। अगर हम इसको कमांड दे रहे हैं 5+3 और इसको रन करते हैं तो हमें 8 अपने आप दे देगा, ठीक है। वी कैन यूज़ पाइथन फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर कैलकुलेशन, रिमाइंडर कैलकुलेशंस, ठीक है। ये सब जो हैं टास्क हम इससे ऑपरेशंस इससे करवा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स पाइथन एज कैलकुलेटर मीन यूजिंग पाइथन टू सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड कैलकुलेशन जस्ट लाइक अ नॉर्मल कैलकुलेटर। पाइथन जो है हमारा वो एज अ नॉर्मल कैलकुलेटर भी काम कर सकता है, ठीक है। और ये कौन कौन से ऑपरेशंस करता है, एडिशन सिंबल ये होता है और एग्जाम्पल, सब्सट्रैक्शन सिंबल एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल एग्जाम्पल आंसर, ठीक है। डिवीजन करी इसने, साइन एग्जाम्पल रिजल्ट, रिमाइंडर परसेंटेज निकाल रहा है उसकी, हमारा एग्जाम्पल और आंसर, और फिर ये एक्सपोनेंट मतलब पावर निकालना है, अगर 2/3 2 रेज़ टू पावर है तो 8, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल फॉर पाइथन एज ए कैलकुलेटर, प्रिंट 2+3, प्रिंट 5-3, 5 × 2, 6/2, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा पाइथन एज अ कैलकुलेटर। अब पाइथन को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ईजी टू यूज़, प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स, कैन सॉल्व फास्ट कैलकुलेशन, यूजफुल फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। एक सिंपल नोट है जो पाइथन एज अ कैलकुलेटर को अच्छे से डिफाइन कर रहा है, पाइथन एज कैलकुलेटर प्रोवाइड्स फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट मेकिंग कैलकुलेशन ईजी एंड एफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइथन शेल। पाइथन शेल क्या है, वो एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम पाइथन के कोड को लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन या 1 by 1, ठीक है। Python's shell is a interactive environment where we can write and execute Python commands one by one. It immediately shows output after each command. In other words, Python shells work like a conversation with Python. जो पाइथन शेल होता है वो एक कन्वर्सेशन की तरह काम करता है पाइथन के साथ, कि हम ह्यूमन बींग्स और पाइथन के बीच में जो कॉन्वो हो रहा है दैट्स नोन एज पाइथन शेल, ठीक है स्टूडेंट। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें जो कोड है ना वो हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और ये इमीडिएट आउटपुट दे रहा है हमें, और यूज़फुल फॉर टेस्टिंग स्मॉल प्रोग्राम्स को साथ के साथ टेस्टिंग करने के लिए बहुत इजी है ये, और हेल्प्स बिगिनर टू लर्न पाइथन ईजीली।
ठीक है, बिगिनर्स को हेल्प करता है कि वो पाइथन को ईजीली और जल्दी से समझ सकें। इसके एग्जांपल है 3 है फॉरवर्ड स्लैशेस, जिनको हम पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है ना, ये जो 3 फॉरवर्ड स्लैशेस हैं इनको हम, स्लैशेस नहीं है ये एंगल, मतलब वो होता है ना, आई डोंट नो, ये वो है यार जब बताते हैं ना कि ग्रेटर देन, हाँ, तो ये जो 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन के साइन है, दीज आर बेसिकली पाइथन प्रॉम्प्ट। ठीक है, पाइथन प्रॉम्प्ट 5 + 3 = 8, प्रिंट हेलो हेलो, ये 3, ये कंपैरिजन साइन जो है ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, और यूज़र टाइप्स कमांड आफ्टर द प्रॉम्प्ट। यहाँ पे जो यूज़र टाइप है, जो कमांड है, जो हम कमांड टाइप करने वाले हैं वो हम प्रॉम्प्ट के बाद टाइप कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन शेल के यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहला होता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। टेस्टिंग पाइथन स्टेटमेंट्स, पाइथन की स्टेटमेंट्स को टेस्ट करना। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग पाइथन, पाइथन की लर्निंग करना और उसको प्रैक्टिस करना। डिबगिंग स्मॉल एरर्स, छोटे एरर्स को डिबग करना। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं पाइथन शेल के? ईजी टू यूज़, फास्ट एग्जीक्यूशन, गुड फॉर बिगिनर्स एंड इमीडिएट रिजल्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, वो है पाइथन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या कर रहा है? आइडेंटिटी, आप ये देखो आइडेंटिटी दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल से टर्म्स हैं, वही बात है कि पाइथन इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा है, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करता है जो हमारे लिए ईजी होता है। ठीक है, यही चीज़ है। These are the name used to identify a variable, functions, class और objects in a Python program। जो ये हैं आइडेंटिफायर्स, ये ऐसे नाम हैं जो वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू अ प्रोग्राम एलिमेंट्स, प्रोग्राम एलिमेंट्स को यूनिक नाम देना, दोज आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जैसे कि नेम = नितिन, एज = 21। ठीक है, हेयर नेम एंड एज बोथ आर आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अब आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला क्या है कि कैन कंटेन लेटर, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, डिजिट्स हो सकते हैं 0 to 9 और अंडरस्कोर हो सकता है बस। नो स्पेशल फीचर्स, ये सब हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई स्पेशल सिंबल या करेक्टर इज़ नॉट अलाउड फॉर आइडेंटिफायर्स। उसके बाद दूसरा क्या है कि जो हमारा आइडेंटिफायर है वो कभी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, मतलब कि स्टूडेंट 1 इज़ राइट एंड 1 स्टूडेंट इज़ रॉन्ग। स्पेस नॉट अलाउड, इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस है तो दैट्स एन एरर। ठीक है, स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड, सिंपली लिखा जा सकता है, ये सब नहीं आ सकता। हैशटैग हो गया, डॉलर का साइन हो गया, या ये एंड का साइन हो गया, ये सब नहीं आ सकता है। नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, क्लास इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, और ये एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पाइथन इंडेंटेशन। ठीक है, ये स्पेसिंग के लिए काम आता है। इट मीन्स गिविंग स्पेस टू टैब्स, स्पेसेस और टैब्स एट अ बिगनिंग ऑफ अ लाइन इन पाइथन। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट हमने कोई वो दिया, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, उसके बाद प्रिंट हम यहाँ से तो नहीं शुरू करते, यहाँ से आता है ना हमारे उसमें, तो ये जो स्पेस है दिस इज़ नॉन एज इंडेंटेशन। ठीक है, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू शो अ ब्लॉक ऑफ कोड कि ये इसका पार्ट है। ठीक है, ये बताता है कि भाई ये जो ये चीज़ है ये इसको बिलोंग करती है। ठीक है, अब आ गया वाई इंडेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडेंटेशन जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इन पाइथन इंडेंटेशन इज़ कंपल्सरी एज इट टेल्स पाइथन विच स्टेटमेंट्स बिलोंग टुगेदर। विदाउट प्रॉपर आइडेंटेशन प्रोग्राम गिव्स एन एरर। अगर प्रॉपर आइडेंटेशन नहीं होगी तो पाइथन कोड क्या करेगा? एरर प्रोवाइड करेगा। और ये यही बताता है कि कौन सी स्टेटमेंट टुगेदर बिलोंग करती है।
ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर। ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस है, ये क्या है? आइडेंटेशन, इंडेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ है इंडेंटेशन। इट शोज दैट प्रिंट, ये मेथड बिलोंग्स टू इफ ब्लॉक स्टेटमेंट। अब यही तो बता रहा है ना कि जो ये हमारा ये है ना, जो हमारा ये प्रिंट है, ये इस स्टेटमेंट के ब्लॉक ऑफ कोड को बिलोंग करता है। ठीक है। इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? ये और प्रिंट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो दैट्स वाई इट्स एन इनकरेक्ट सिंटेक्स। ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? मेक कोड, इट मेक्स कोड, मेक कोड ईजी टू रीड। ठीक है, कोड को ईजी बनाता है रीड करने के लिए। ठीक है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई कोड ब्लॉक ईजीली, जो कोड ब्लॉक है उसको ईजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड्स। पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड, मतलब कि रिजर्व हैं, उस चीज़ को ही बिलोंग करते हैं और स्पेशल मीनिंग होती हैं, और ये कभी भी वेरिएबल नेम नहीं हो सकते। ठीक है। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स नेम। ठीक है। जैसे कि इफ़, एल्स, वाइल, फॉर, क्लास, ट्रू या फॉल्स, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं पाइथन के। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, प्रिंट हेलो। ठीक है। हेयर इफ़ इज़ अ कीवर्ड, जो ये चीज़ है ये एक कीवर्ड है। ठीक है, मतलब कि इफ़ जो है ये कीवर्ड है। ठीक है, ये चीज़ थी कीवर्ड। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से that in other words keyword is in Python are reserved word in Python that have predefined meaning and can't used as identifiers या variables। ठीक है, ये ऐसे रिजर्व्ड वर्ड हैं जो पहले से ही प्री डिफाइंड मीनिंग के साथ हैं। ठीक है, और ये एज अ आइडेंटिफायर कभी भी यूज़ नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लिटरल्स इन पाइथन। लिटरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो पाइथन में डायरेक्टली लिखी जाती है। ठीक है, लिटरल्स इन पाइथन आर फिक्स्ड वैल्यू डायरेक्टली रिटन इन अ प्रोग्राम, जैसे कि न्यूमेरिकल लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स या बुलियन लिटरल्स। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो दैट्स नॉन एज न्यूमेरिक लिटरल्स। कोई भी वर्ड करेक्टर होगा, हेलो, नितिन, छवि, मुकेश, धर्मेश, मान्या, राजीव, जो भी होंगे स्ट्रिंग वाले वो सब होंगे स्ट्रिंग लिटरल्स। और बुलियंस में दो ही आते हैं, ट्रू या फॉल्स, जैसे कि x इज इक्वल टू 10 एंड नेम इज इक्वल टू नितिन। हेयर 10 एंड नितिन आर लिटरल्स। जो ये 10 है ये न्यूमेरिक लिटरल्स है, और जो ये नितिन है ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यूज रिटन डायरेक्टली इन अ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, ये एक ऐसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है जो पाइथन प्रोग्राम में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हमारा स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? एक सीक्वेंस होती है कैरेक्टर्स की जो कि कोट्स के बीच में क्लोज होती है, चाहे सिंगल हो, डबल हो और ट्रिपल हो। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर की सीक्वेंस होती है जो कोट्स में बंद हो, दैट्स नॉन एज स्ट्रिंग्स। एग्जाम्पल, नेम नितिन, ये कोट्स हैं जो, नितिन इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्ट्रिंग्स के फीचर क्या क्या होते हैं? यूज टू स्टोर टेक्स्ट, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, मतलब कि ये इसमें कोई भी टेक्स्ट स्टोर्ड हो नितिन। ठीक है, डबल में हो चाहे ट्रिपल में हो। ठीक है, ये इसका काम होता है। कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड सिंबल्स। जरूरी नहीं हम नितिन ही रखें, नितिन 1, छवि 21 या सिर्फ 21। ठीक है। इम्यूटेबल इन पाइथन, अगर एक बार, इम्यूटेबल का मतलब होता है कांट बी चेंज्ड। ठीक है, और म्यूटेबल का मतलब होता है कैन बी चेंज्ड। ये चीज़ है।
ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल है प्रिंट हेलो नितिन, दैट इज़ अ स्ट्रिंग. In other words, string is a collection of characters enclosed in single or double quotation marks. ये था हमारा strings in Python. तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे साथ ये वीडियो पूरी कंप्लीट करने के लिए आपका वेरी वेरी थैंक यू. और भगवान करे आपके पेपर बहुत अच्छे से जाएं और यू मस्ट पास योर एग्ज़ाम्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. लेट्स मीट इन अनदर वीडियो.